2024 में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। हर गली चौराहे पर इस बात की चर्चा हो रही है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। चलिए हम आपको सर्वे बताते हैं और सर्वे के जो नतीजे आए हैं उसको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है। क्या एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है या इंडिया गठबंधन पलटवार कर सकती है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा इस वीडियो में कि देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। चलिए आपको सर्वे के नतीजे राज्यवार समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र पर सर्वे किया है मैटराइज ने। अब यहां बड़ा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें शिवसेना का एक हिस्सा और एनसीपी का एक हिस्सा, जी हां, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनडीए का हिस्सा है। तो एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं। तो देखा जाए जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब शिवसेना एक थी, एनसीपी एक थी, लेकिन अब दोनों पार्टियों के दो दो भाग हो चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो जो सर्वे के नतीजे आए हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 48 में से 45 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एमवीए को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अब इस राज्य के सर्वे के बाद एक सवाल यह भी है क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा भी कर रहे हैं कि एनडीए 400 पार कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे में कितना दम है यह भी जानेंगे, लेकिन अगले राज्य का आपको हाल बता देते हैं, बिहार का सर्वे। क्योंकि राजनीतिक रूप से बिहार बेहद ही अहम राज्य है और यूपी और बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग भलीभांति जानते हैं कि यहां हर गली में नेता है और ये जो दोनों राज्य है ना वो काफी हद तक देश का मूड भी डिसाइड कर देते हैं। अब बिहार में भी परिस्थितियां बदल गई हैं। 2019 में जब नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा थे उस समय जो है चिराग पासवान के पिताजी भी साथ थे एनडीए के, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी बीच में बदली। विधानसभा चुनाव के दौरान उसके बाद एनडीए का विभाजन हुआ, नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली है। अब ऐसे में बिहार में फिर से जो बाजी, एक समय आज से 1-2 महीना या 3 महीना पहले ऐसा दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन बिहार में खेला कर देगी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने उल्टा इंडिया के साथ ही खेला कर दिया है। अब सर्वे के आप नतीजे देखिए, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और एनडीए गठबंधन के हिस्से में 35 सीटें जाने की संभावना है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में 5 सीटें जाने की संभावना है। अगर 2019 के आंकड़ों से अगर आप बात की जाए तो 2019 में एनडीए को कुल 39 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन यानी उस समय कांग्रेस के खाते में एक सीट उसको मिली थी। 35 सीटें इस बार भी एनडीए को बिहार में मिलती हुई दिख रही हैं। मतलब देखा जाए अगर 2019 से तुलना की जाए तो बिहार में एनडीए को 4 सीटों का घाटा होने की संभावना बिहार में फिलहाल दिख रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली के सर्वे में। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। 7 सीटों पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। तो क्या 2014 और 2019 जैसे ही नतीजे 2024 में भी होंगे, ये भी आपको बता देते हैं। आप और कांग्रेस गठबंधन करने के बाद भी खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर फिर से जीत हासिल कर सकती है। वोट फीसदी की अगर बात कर ली जाए तो 40% वोट शेयर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को मिल सकता है, जबकि 55% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। वहीं अन्य उम्मीदवारों के खाते में 5% वोट जाने की संभावना दिख रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है और 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली का मुखिया कौन होगा, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और 2014 और 2019 में जिस तरह से यूपी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया, उसी की बदौलत बीजेपी लगातार दोनों बार सत्ता में बैठी। अब तीसरी बार सत्ता में बैठने के लिए उत्तर प्रदेश की ही जरूरत है। तो यूपी की 80 सीटों पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं यह भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि यहां भी जो है 2019 के मुकाबले 2024 का जो सियासी गणित है वो थोड़ा सा भिन्न है। क्योंकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में थी।
लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, जबकि मायावती अकेले लड़ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे छोटे सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में देखते हैं कि 80 सीटों में से किसके पास कितने जाने की संभावना है। यूपी की 80 में से 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और अगर ये सर्वे के नतीजे हकीकत में तब्दील होते हैं तो ये बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी 70-72 सीटों पर ही जीत पाती थी, और इस बार अगर ये आंकड़ा 78 का हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बड़ी सफलता मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है, जबकि बसपा का खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। वोट फीसदी की अगर बात कर ली जाए तो यूपी में बीजेपी को 58% वोट मिलने की संभावना है, इंडिया गठबंधन को 32%, जबकि बीएसपी के खाते में 8% वोट शेयर जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी यूपी में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर का मतदाता मतदान करेगा। ऐसे में 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर का क्या मूड होगा वो भी बड़ा दिलचस्प है। यहां कुल 5 सीटें हैं और एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अब ऐसे में ये जो 2 सीटें हैं, एक आप कह सकते हैं जम्मू का, दूसरा लद्दाख, जहां एनडीए जीत हासिल कर सकती है, जबकि कश्मीर वैली में इंडिया गठबंधन की पकड़ अभी भी मजबूत है। कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस, इन तीनों का जो गठबंधन होगा वो निश्चित तौर पर कश्मीर वैली में थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि अगर लद्दाख और जम्मू बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां एनडीए का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी तमाम सियासी उठापटक हुआ और एक समय तो ऐसी भी चर्चा होने लगी थी कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के मध्य प्रदेश के नतीजे आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। शानदार प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने और अपने बूते पर सरकार बनाई। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश का मतदाता मतदान करने जाएगा तो किसके पक्ष में मतदान करेगा, क्योंकि यहां लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 2019 वाला रिजल्ट ही 2024 में भी देखने को मिल सकता है। 2019 में भी एनडीए को 28 सीटें मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को उस समय 1 सीट पर जीत मिली थी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को सफलता मिली थी, जबकि मध्य प्रदेश की अन्य 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। वही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी को लगभग 28 सीटों पर सफलता मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई मध्य प्रदेश में दिख रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। यहां भी इस साल विधानसभा के चुनाव हुए और देखिए किस तरह से जब 2023 के अंत में यहां चुनाव हुआ राजस्थान में, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा करके सत्ता में वापसी की। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों में क्या फर्क देखने को मिलेगा वो भी बता देते हैं। यहां कुल 25 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 25 की 25 सीटें जाने की संभावना है, जबकि इंडिया का खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। और 2014 और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। यहां लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और 2014 और 2019 की तरह इस बार भी 2024 में भी 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल वही, सारे फिगर आपके सामने है कि 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में कितनी जाएंगी और इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 पार कर देगी, लेकिन यहां सर्वे में मोदी के दावे और बीजेपी के दावे फेल होते हुए दिख रहे हैं। 400 नहीं, लेकिन फिर भी एनडीए अपने दम पर लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाती हुई दिख रही है। एनडीए के खाते में कुल 377 लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि तमाम दलों के गठबंधन के बाद भी इंडिया गठबंधन 100 सीट पार करती हुई भी नहीं दिख रही है। 94 सीटों पर सिमटती हुई इंडिया गठबंधन दिख रही है, जबकि अन्य जो तमाम पार्टियां हैं, जैसे उड़ीसा की बीजेडी हो गई और तमाम ऐसी जो पार्टियां हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो 72 सीटों पर सफलता हासिल कर सकती हैं। मतलब 377 सीटों पर एनडीए को सफलता मिलती हुई दिख रही है। 272 बहुमत का आंकड़ा है, बहुमत से भी एनडीए को 100 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 100 की संख्या भी पार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहां एक झटका कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि वो लगातार दावा कर रहे हैं
कि एनडीए 400 पार कर जाएगी। उस दावे में थोड़ा सा सर्वे के जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं उस दावे की थोड़ी हवा निकाल दी है। खैर, अब जब मतदान होगा अगले ही महीने लगभग चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद से ही जो एकदम अभी एक तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं, वो दम और दिखाना शुरू कर देंगी और जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएगा वही डिसाइड करेगा कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और देश में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।